उस उंगली को सुबह को तुम लोग कलवा का पतिया समझ लेते हैं कि उंगली दिखाएंगे और गल जाए। उंगली को सुबह को डुबा देंगे और खुद डूब जाएंगे, यह संभव नहीं है। डूबेगा तो उंगली कुछ रहा है। ऐसी सोच क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी है, हमारे यहाँ अशिक्षा है, और गरीबी अशिक्षा है हमारे यहाँ, इसके लिए ठोस कारण है। इसके लिए हम दोषी नहीं है। कई लोगों का कहना था कि इतनी भीषण गर्मी है, इस गर्मी में कैसे कार्यक्रम हो पाएगा। वाकई गर्मी तो भीषण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सहारात के लोग हैं, इनके सामने भीषण गर्मी क्या चीज होती है। शाहबाद लोगों की क्षमता तो हमने आज नहीं परसों पहले से देखा। पता नहीं कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है, जिसके साथ इतने स्नेह प्यार देने वाले शाहबाद के लोग हैं और बिहार के अन्य हिस्सों के लोग। अब उस उंगली को सुबह को कुछ लोग कलवा का पतिया समझ लेते हैं कि उंगली दिखाएंगे और गल जाए। कुशवाहा किसी की उंगली दिखाने से गलने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी ताकत उपेंद्र कुशवाहा के साथ। पिछला अनुभव बताता है, लेकिन हाँ, पिछले अनुभव से सबक लेकर आगे के लिए रास्ता को दुरुस्त रखना है। मुझको लगता है कि कुछ लोगों ने, जिनके अंदर गलतफहमी आ गई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को डुबा देंगे और खुद डूब जाएंगे, यह संभव नहीं है। डूबेगा तो उपेंद्र कुशवाहा है, डूबेगा तो उपेंद्र कुशवाहा। अच्छा, जब हम लोग एक ही नाव पर सवार हैं, तो नाव डूबेगी तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा कैसे डूबेगा? सभी को डूबेगा। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप डूब जाइएगा और हम नहीं डूबेंगे। भाई, उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो आप भी डूबिएगा, उपेंद्र कुशवाहा उगेगा तो आप भी उगिएगा। उपेंद्र, आप अगर यह समझते हो कि डुबा दें और हम उग जाए, नहीं संभव। एक ही नाव पर हम लोग सवार है ना। और कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप लोगों को गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए, और उन लोगों को ही कहना चाहता। अब हमारे प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं। हम सब लोग उनके स्वागत के लिए कल के विशाल में 30 तारीख को आएंगे, इसी विक्रमगंज की धरती पर। आप सब लोगों से आग्रह है कि उस कार्यक्रम में भारी संख्या में आइएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। 1971 में जब अंतिम बार परिसीमन हुआ था, उस समय तक उनकी जनसंख्या कम नहीं हुई थी। हिंदुस्तान में 1881 से जनगणना की शुरुआत हुई है। 1881 से लेकर आजादी के समय तक लगभग 150 साल में उन राज्यों की जनसंख्या बहुत तेजी से आगे बढ़ी, बहुत तेजी से आगे बढ़ी। आंकड़ा बताता है कि 1881 से 1951 तक साउथ के जो राज्य हैं, 1881 में 22% इस देश की आबादी में उनका हिस्सा था, मात्र 22%, और 71 में यह बढ़कर 25% हो गया। मतलब उनकी जनसंख्या बढ़ी 71 तक, जब अंतिम बार परिसीमन हुआ था। और हम लोगों की जनसंख्या आजादी के बाद से जरूर बढ़नी शुरू हुई है, लेकिन आजादी के पहले हमारी जनसंख्या नहीं बढ़ी थी। इसलिए नहीं बढ़ी थी कि हम गरीबी के शिकार थे, अंग्रेजों का शोषण हमारे यहाँ ज्यादा था, अंग्रेजों का आतंक हमारे यहाँ ज्यादा था। इसके चलते हम गरीबी से जूझ रहे थे, हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में लगे हुए थे। हमारे यहाँ महामारी होती थी, हमारे यहाँ अकाल पड़ता था, लोग मर जाते थे, हजारों लोग, लाखों लोग मरते रहे, जिसके चलते हमारी संख्या उस समय नहीं बढ़ी और वहाँ उन लोगों की संख्या बढ़ी। तो जब बढ़ी उनकी संख्या, उसका तो लाभ उन लोगों ने ले लिया, और अब जब हमारी संख्या बढ़ रही है तो कह रहे हैं कि अब आपको लाभ नहीं लेने दी।
भाइयों और मित्रों, मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रित जरूर साउथ के लोगों की हुई है, लेकिन जनसंख्या का नियंत्रण सरकार के कार्यक्रमों के चलते नहीं होता है। कोई व्यक्ति, कोई माता पिता, जरा गौर से सुनिएगा इसको, कोई माता पिता क्या कभी अपने बच्चों को यह सोचकर जन्म देता है कि हम बिहार में बच्चा को जन्म दे रहे हैं तो बिहार की जनसंख्या बढ़ जाएगी तो लोकसभा क्षेत्र की संख्या बढ़ जाएगी। लोकसभा क्षेत्र की संख्या बढ़ाने का ध्यान रख करके कोई माता पिता अपने बच्चा को थोड़े पैदा करता है। अरे उसकी जो तात्कालिक परिस्थिति है, उसकी जो अपनी समझ है, सोच है, उसके आधार पे वह सोचता है। और उस सोच के आधार पे जब हम अंग्रेजों से जूझ रहे थे तब हमारी गरीबी थी, हमारे अंदर यह सोच ही नहीं आ रही थी कि जनसंख्या को रोकने का काम करना चाहिए। पर अभी से कुछ दिन पहले तक और अभी भी कुछ इलाके में बिहार में है जो मजदूर किस्म के आदमी वह क्या सोचता है, वह सोचता है कि 3 बच्चा है, मजदूरी करता है, 1000 रुपया रोज कमा कर लाता है, 4 होगा तो और 300 रुपया कमा कर लाएगा, 1000 की जगह 1300 रुपया कमा कर लाएगा। तो जहां ऐसी सोच होगी, वैसी सोच के रहते हुए जनसंख्या नियंत्रित होगी? नहीं नियंत्रित होगी। वैसी सोच क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी है, हमारे यहाँ अशिक्षा है, और गरीबी अशिक्षा है हमारे यहाँ, तो इसके लिए ठोस कारण है। इसके लिए हम दोषी नहीं है। हमारे यहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, हमारी सोच पीछे की रह गई, उसके लिए हम बिहार के लोग दोषी नहीं है।